वीडियो हम लोग पढ़ रहे चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। और इसका पिछला वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन काफी आसान वे में हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हमको क्या करना था, पहले क्वेश्चन पढ़ के आराम से एक ठो सोच के समझ के हमको क्या करना पड़ता था, एक डायग्राम बनाना पड़ता था। डायग्राम बनाने के बाद वहाँ पे हम लोग देखते थे कि या तो एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया है वो देखते थे। उस हिसाब से उस राइट एंगल ट्राइंगल में PBH का वैल्यू लिख लेते थे। PBH कहाँ होता है लिख लेते थे। उसके बाद हमको दिया क्या है और पूछा क्या है, उस हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का डिसाइड करते थे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। आज के वीडियो में हम लोग ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, 9 क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Okay? अब ये सवाल में हमको दिया क्या है कि हमारे पास ये हो गया, हमारा पास एक लाइन है सपोज, मतलब ग्राउंड है यहाँ पे, है ना। अब एक जगह में एक बिल्डिंग है और एक जगह में एक टावर है। सोच लेते कि ये हमारा टावर है, ये जो है हमारा टावर है और ये हमारा हो गया बिल्डिंग। अब हमको सवाल में पूछा है क्या, अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अगर हम फुट ऑफ द बिल्डिंग से अगर टावर का टॉप को देखते हैं तो हमको कितना दिखाई दे रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर लूँ तो ये एंगल हमको दिखाई दे रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही अगर फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को मैं देखता हूँ, ये हमको दिखाई दे रहा है, तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया। सवाल में ये बोला है कि ये एंगल हमारा 60 डिग्री है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, ये जो एंगल हम देख रहे हैं ये हमारा है कितना, 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया और ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। ये है टावर है और ये बिल्डिंग है। This is tower and this is building. ओके, ये टावर का हाइट मेरे को दे दिया है कि ये 50 मीटर है। हमको पूछा है कि बिल्डिंग का हाइट कितना निकालो। इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे, हाउ शुड इट प्रोसीड। देखो बच्चों, अगर जो डेटा दिया है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमको दिया है कौन सा डेटा, टावर का बारे में हमको बताया है। तो सबसे पहले हम टावर वाला जो है वो जिस ट्रायंगल में है उस ट्रायंगल का पहले हम यूज करेंगे। उस ट्रायंगल का यूज करके हम एक डाटा निकाल लेंगे। जैसे ये टावर है, ये टावर में ये एंगल थीटा दिया है तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा B और ये बन जाएगा हमारा H। तो हम P और B का इस्तेमाल करके ये निकाल लेंगे BC। अब बोलोगे सर BC क्यों निकाले, हम AC क्यों नहीं निकाले? क्योंकि जब हम टावर का बाद बिल्डिंग में जाएंगे, बिल्डिंग में जो ट्रायंगल हमको बन रहा है उस ट्रायंगल में और ये टावर वाला ट्रायंगल में जो कॉमन है वो हो गया साइड BC। तो इसीलिए जो कॉमन साइड है उसको निकाल लेंगे। वो निकालने के बाद फिर इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके बिल्डिंग का हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, लिखते हैं फॉर ट्रायंगल ABC हमको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये हमको पता चल गया B है, ये P है और ये H है। तो हम यूज कर सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, नाम के हिसाब से देखें तो AB बाय BC होता है, AB बाय BC। अब tan 60 का वैल्यू हमको पता है √3 है, AB हमको पता है कि इसका वैल्यू 50 है और BC हमको चाहिए। तो BC का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 50/√3। BC इज इक्वल टू 50/√3। तो ये हमारा हो गया क्या, मीटर, जो कि BC का वैल्यू हमको पता चल गया। इसका हम यूज करेंगे अभी इस ट्रायंगल को लेके। ठीक है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD tan 30 अगर लेंगे
तो अगर यहाँ पे हमारा एंगल 30 डिग्री दे दिया है तो ये अगेन बी हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सी टी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक है, सी डी मेरे को चाहिए तो सी डी में एक तरफ कर दूंगा और बी सी का 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 बच्चों इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय बी सी। हम लिख लेते हैं, इधर ला के वैल्यू पुट कर देंगे। तो सी डी का वैल्यू हो गया कितना, ये आ गया इधर बी सी बाय √3। अब बी सी का अपना वैल्यू कितना है 50/√3 होल डिवाइडेड बाय √3। तो ये जो हमारा बन गया ना 50/3 मीटर, जो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन को रीड करके हम लोग पहले डायग्राम कर लिए। डायग्राम से हम देखें कि जो ट्रायंगल कॉमन है, जहां पे हमको दो ट्रायंगल मिलता है तो जो दोनों ट्रायंगल में जो चीज कॉमन है उसको तो हमको निकालना पड़ेगा एक ट्रायंगल यूज करके। फिर दूसरा ट्रायंगल जब यूज करेंगे तो फिर हमको जो चाहिए वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. तो हमको सवाल में यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि ये हमारा ग्राउंड हो गया, मान लेते हैं ये ग्राउंड में, ये हमारा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड में दो ठो, ये ग्राउंड, ये दोनों में डिस्टेंस जो है ना बच्चों, डिस्टेंस हमारा कितना है 80 मीटर बोला है। तो बोला है कि दोनों में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, इस तरफ एक बिल्डिंग है, उसके इस तरफ पे बिल्डिंग है और उस तरफ पे बिल्डिंग है और दोनों का हाइट सेम है। तो अगर मैं बिल्डिंग दो बना लेता हूँ यहाँ पे, मान लेते ये एक बिल्डिंग हो गया हमारा, राइट, और सेम हाइट का एक बिल्डिंग हमारा यहाँ पे है। तो ये जो रोड हम देख रहे हैं, रोड का लेंथ हमारा कितना है 80 मीटर है, मतलब विड्थ है 80 मीटर। यहाँ पे क्या हो गया, बीच में कहीं पे एक जगह में खड़े हो गए हम और ये दोनों बिल्डिंग का टॉप को हम लोग देखना है। तो अगर हम इस बिल्डिंग का टॉप को देखते हैं तो इस बिल्डिंग का टॉप यहाँ से, इस बिल्डिंग का अगर हम टॉप देखते हैं तो ये बिल्डिंग का टॉप यहाँ पे आकर पहुंच गया तो कितना डिग्री कर रहा है 30 डिग्री, जबकि ये बिल्डिंग का टॉप जो है ना ये कर रहा है कितना 60 डिग्री। तो हमको दे दिया है क्या, ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो हमको पूछा है कि ये दोनों बिल्डिंग का हाइट कितना है बता दो, मतलब सेम ही होगा क्योंकि सेम हाइट का दोनों बिल्डिंग है। और पूछा है कि ये बिल्डिंग से मान लेते हैं ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो उससे ऑब्वियसली 80 माइनस दैट डिस्टेंस हो जाएगा। हम अगर ये बिल्डिंग से इसका डिस्टेंस x ले लेते हैं, ये बिल्डिंग से कितना हो जाएगा वो डिस्टेंस 80 माइनस x, तो ये मीटर में है, ये भी हमारा मीटर में है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट हमको पता नहीं है, तो हमको करना क्या है, क्वेश्चन प्रोसीड कैसे करना है, पहले नाम दे देता हूं मैं A, B और ये C हो गया, ये D हो गया, E हो गया। तो D और E सेम हाइट, सॉरी D और AB सेम हाइट का बिल्डिंग है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम कैसे करेंगे, दो ट्रायंगल हमको हमारे पास मिल रहा है ना, ये ट्रायंगल का ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करके देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल में जो कॉमन तो कुछ है नहीं, लेकिन इतना पता है हमको कि AB का हाइट और D का हाइट दोनों सेम है। तो हम एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करके AB का वैल्यू निकाल लेते हैं और ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करके DE का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर दोनों को इक्वेट कर लेते हैं क्योंकि वो दोनों सेम है। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में tan 60 डिग्री is equal to AB by BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 is equal to AB by BC का वैल्यू हम x लिए हैं, implies AB is equal to √3x। ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल CDE क्या बनेगा बताओ, tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू 1030 कितना हो रहा है DE बाय CD, DE डिवाइडेड बाय CD। सो 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय CD हो गया हमारा 80 माइनस x। तो उससे हमको पता चल गया कि हमारा DE का वैल्यू जो है 80 माइनस x बाय √3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, लेकिन AB एंड DE इक्वल है, बट AB इज इक्वल टू DE। तो AB का वैल्यू क्या है √3x इज इक्वल टू DE का वैल्यू कितना हो गया 80 माइनस x डिवाइडेड बाय √3। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना दूरी में है पता चल जाएगा। सो √3 यहाँ पे क्रॉस होकर मल्टीप्लाई हो गया तो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x हो गया। तब वो x को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो आ गया 4x इज इक्वल टू 80 और उसमें से हमको x का वैल्यू मिल गया क्या 20 मीटर। मतलब AB बिल्डिंग से C पॉइंट जो है 20 मीटर दूरी में है। तो CD से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 60 मीटर। तो ये हम आंसर में लिख सकते हैं। Therefore the point is at a distance of 20 मीटर फ्रॉम वन बिल्डिंग एंड 60 मीटर फ्रॉम द अदर बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का हाइट भी मेरे को पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इनफैक्ट पोल्स पूछा, तब से हम बिल्डिंग बोलते जा रहे हैं, ये पोल्स है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल का हाइट निकल गया है ना, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये दोनों भी निकल गया। ठीक है, तो पोल का हाइट जो है ना वो कितना होगा, पोल का हाइट हमको दिए रखा है कितना AB या फिर D, जो भी लिखने से चलेगा। AB हमारा आसान एक्सप्रेशन है तो उसको यूज करके निकाल सकते हैं। √3 into x, x 20 आ गया तो इट इज 20 √3 मीटर। क्लियर ना? देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम इतना लंबा चौड़ा होने के बाद भी अगर हम समझ गए क्वेश्चन को, उस हिसाब से डायग्राम बन गया तो आराम से हमको क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल। ये हमारा एक कैनाल है, इसका एक साइड में टीवी टावर खड़ा है। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। ये टावर का ऑपोजिट, ये कैनाल है, कैनाल का ऑपोजिट बैंक यहाँ पे, यहाँ से हम देख रहे ऊपर तो ये 60 डिग्री हो रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ये पॉइंट से फुट ऑफ द टावर को जॉइन के लाइन आगे गए तो 20 मीटर आगे क्या बोला है, 20 मीटर दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो ये टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल होगा। ये सब एक्स्ट्रा लिखा गया है, मतलब इससे कोई जरूरत नहीं है। हाइट ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल का विड्थ निकालने के लिए बोला है, और साथ में ये जो टावर है और टावर का हाइट कितना है वो पूछा है। ठीक है, मतलब हमको पूछा है कि AB का वैल्यू कितना और BC का वैल्यू कितना, ये दो चीज पूछा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक हमारा हो गया ABC और एक हो गया ABD। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम चीजें जो पूछा है हमको निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले ये ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर इस ट्रायंगल में स्टार्ट, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब पहले अगर इस ट्रायंगल का यूज करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, AB डिवाइडेड बाय BC। अब tan 60 का वैल्यू हमको पता है कितना है, √3 इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC। अब हमारा AB का वैल्यू कितना निकल के आ गया, AB इज इक्वल टू √3 into BC। तो इसका यूज हम लोग कर लेंगे जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल जब लेंगे तो वहां पे भी हमारा AB आएगा, तो उस AB का जगह में हम क्या कर देंगे, √3 into BC पुट कर देंगे। फिर हमारा जो सॉल्व करना सिंप्लीफिकेशन जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, tan 30 बोलने से ये हो गया एंगल, तो ये P ये B, तो AB डिवाइडेड बाय BD। अब जो चीज हमको पता है वो डालते चलते हैं। tan 30 हो गया 1/√3। AB का वैल्यू हम जरा जस्ट पहले लिख चुके हैं कि √3 into BC होता है,
और BD का वैल्यू हम देख सकते हैं, BD जो है ना वो क्या हो गया, BC प्लस CD, दैट इज BC प्लस CD का वैल्यू हम देख रहे हैं कि 20 है, तो इट इज लाइक दिस। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC प्लस 20 इक्वल टू 3BC हो जाएगा, तो BC प्लस 20 इज इक्वल टू 3BC। हमको BC चाहिए तो ये BC को इधर ले आते हैं, तो आ गया 2BC इज इक्वल टू 20 और BC इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर, जो कि विड्थ ऑफ द कैनाल है। ठीक है, सो कैनाल का विड्थ बच्चों हमको पता चल गया। अभी हमको क्या बिल्डिंग का और टावर का हाइट चाहिए। टावर का हाइट बोलते हैं हम AB ही होता है, टावर का हाइट है, तो AB का वैल्यू है √3 इंटू BC, तो जो BC निकला है उसमें √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टावर का हाइट जो है निकल के आ जाएगा 10√3, और √3 का वैल्यू अगर अभी मैं डाल देता हूँ 1.732, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 17.32 मीटर, जो कि टावर का हाइट है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन जितना भी डिफिकल्ट दिखे, नजर जितना भी डिफिकल्ट नजर आए, लेकिन वो होता नहीं है अगर हम सही तरीका से उसका डायग्राम कर ले तो। समझ के डायग्राम अगर सही तरीका से कर ले तो फिर वो काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा दिया था क्वेश्चन, लेकिन उसका डायग्राम पहले से बनाया दे दिया है हमको, तो उसमें हमको समझना है कि हमको क्या निकालना है, और राइट एंगल ट्रायंगल हमको सर्च करना है, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंड the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression। अच्छा, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी पूछा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पूछा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि यहाँ पे एक तो केबल टावर है, ऑलराइट, और यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये जगह में एक बिल्डिंग है, वो केबल टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, ये दोनों मान लेते हैं ग्राउंड में ऐसे है। ठीक है, ग्राउंड में ऐसा है केबल टावर, ऐसा ये केबल का टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गया। इस बिल्डिंग का हाइट मेरे को पता है 7 मीटर है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से देख रहे हैं कि ये टॉप ऑफ द, क्या नाम है उसका, टावर का टॉप देखो, देख रहे हैं ये टावर का टॉप हो गया। ठीक है, और ऐसे ही टावर का बॉटम को देख रहे हैं। जब टावर का टॉप को देख रहे हैं ना, तो बोलता है क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा है, ऊपर जा रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये एंगल हमको दे दिया है कितना 60 डिग्री, और ये एंगल हमारा दे दिया है कितना 45 डिग्री। थोड़ा अलग दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, बड़ा छोटा दिख रहा है, बट अंडरस्टैंड दैट वन। इसको थोड़ा और ऊपर हाइट कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एनीवे, हम लिख चुके हैं तो उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब हमको जो डाटा और जो दिया है उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे कुछ ऐसा होगा, ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। ओके, ये हमारा क्या बोलते हैं बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का हाइट मेरे को पता है 7 मीटर। ठीक है, एक नाम और ले लेता हूँ, यहाँ पे E है, तो ये बिल्डिंग का हाइट 7 मीटर है। हमको पूछा है कि ये टावर का हाइट कितना है, बताओ। टावर का हाइट बोलने से क्या हो गया DE प्लस CE, केबल टावर जो है उसका हाइट DE प्लस CE। अब DE तो हमको पता चल चुका है, DE कितना है 7 मीटर, तो ये तो हमको पता चल चुका है। हमको कल अभी इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। पहले इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके D का वैल्यू क्योंकि 7 मीटर दे दिया है तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये साइड दे दिया है, एंगल दे दिया है, फिर इस वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। उसके बाद ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा क्या, टावर का हाइट। क्लियर ना? तो सबसे पहला काम हम D लिख लेते हैं। डायग्राम हम ड्रॉ कर लिए, डायग्राम से सब चीज पहचान गए, क्या क्या कहाँ पे है, कैसे करेंगे वो भी पता चल गया। हल्का सा डायग्राम गलत हुआ है क्या, ये 45 डिग्री कम, सॉरी ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये 60 डिग्री कम दिखाई दे रहा है, तो हम इसका हाइट को और बढ़ा सकते हैं, इसको और ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, दैट कैन बी डन। एनीवे, हो गया, समझ में आया। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। पहले हम A निकालेंगे। D हमको दे रखा है, वो लिख लेते हैं पहले कि DE इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 मीटर।
अब हम ए निकालने के लिए इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ए ई डी। इन ट्रायंगल ए ई डी बताओ क्या होगा? ए ई डी ट्रायंगल में 10 45 होगा। ये 45 है, मतलब इसका साइड जो साइड होगा वो बी हो जाता है, ये पी हो जाता है। पी बाई बी होता है, हमको पता है, डी बाई ए। 10 45 डिग्री इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय ए। ये हमको पता चल गया। अब वैल्यू डाल देते हैं। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाय AE। तो क्रॉस कर देंगे तो AE का वैल्यू कितना आ गया? A इज इक्वल टू DE। लेकिन D हम पहले भी लिख चुके हैं, 7 मीटर है, मतलब A का वैल्यू 7 मीटर हो गया। 45 डिग्री होने से हमेशा होता है ये और ये दोनों सेम, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो ये दोनों हमेशा सेम होगा। P और H, सॉरी P और B ये दोनों सेम होता है अगर एंगल 45 डिग्री है तो। अब हम ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल ACE। इन ट्रायंगल ACE 10 60 डिग्री इज इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय AE। अब वैल्यू जो पता है वो पुट कर देते हैं। 10 60 √3 है, इज इक्वल टू CE डिवाइडेड बाय AE का वैल्यू अभी जस्ट निकाले 7 है। इसका मतलब C का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा कितना? 7 √3 मीटर। तो C निकल के आ गया, D पहले से निकाल चुके हैं। तो टावर का हाइट हो गया CD, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE जो कि 7 है, प्लस वो हो गया 7 √3। 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3 दिस मच ऑफ मीटर। ये बन गया हमारा टावर का हाइट। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है? ये क्वेश्चन नंबर 13 है ना। An observer from the top of a 75 meter lighthouse from the sea level, the angle of depression of two seas are 30 degree and 45 degree. If the ship is exactly behind the if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay? अब क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझ लेते हैं, पहले कर लेते हैं मतलब किस टाइप का दिखेगा सिचुएशन मैं बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया कि एक लाइट हाउस है, ठीक है। ये लाइट हाउस जो है ना, तो सी लेवल से कितना हाइट में है? ये हमारा सी लेवल हो गया मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सी लेवल हो गया। ये हाइट ऑफ द टावर जो है या फिर लाइट हाउस है 75 मीटर। तो हमको दे दिया है कि ये वाला चीज जो है ना ये 75 मीटर है। अब यहाँ से क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है सी को। सी में देखा जा रहा है 2 जहाज जा रहा है। एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पे है, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ पे है। तो ये टॉप से जब हम देखते हैं ना ऐसे करके ये जगह से, तो ये एक जहाज मान लेते हैं और दूसरा वाला जहाज कहाँ पे है? यहाँ पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना बच्चों, वो जो आया है वो कितना दिया है हमको? एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल हम बोल सकते हैं। अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया कितना है? कितना दिया है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो है ना ये हमारा 30 डिग्री है और ये एंगल हमको दे दिया है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ये हमारा शिप ए है, ये हमारा शिप बी है। शिप 1 है सोचो, ये हमारा शिप 2 है। लेट मी नेम इट ए बी सी डी। ए बी सी डी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। अब हमको दिया क्या है देख लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री। अब अगर हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे, अगर हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, ओके,
पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का यूज करेंगे, इन दैट केस हमको मिल जाएगा ये वाला एंगल कितना है और ये वाला एंगल कितना है। हम देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये ज्योमेट्री का यूज करके हम लिख लिए कि ये वाला एंगल जो है ना ये 30 डिग्री है। ऐसे ही ज्योमेट्री का यूज करके हम देख लिए ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है। हमको बेसिकली क्वेश्चन करना क्या है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके लिए रिलेटेड टू दैट जो भी डायग्राम है वो डायग्राम कर लेंगे। वो डायग्राम से हमको राइट एंगल ट्रायंगल से ढूंढना है। अब अगर यहाँ पे एंगल दिया है, यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन नहीं रहा, तो फिर कैसे राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ अवेलेबल है वहां पे कुछ ना कुछ एंगल हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल ये अवेलेबल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये इनमें जो एंगल है वो कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे। तो अभी ज्योमेट्री का यूज किए, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गया, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल हो गया। अब हमको डायग्राम कंप्लीट, क्वेश्चन समझ में आ गया, डायग्राम हो गया, डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब हमको जो पूछा है वो हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि CD का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं और उससे हम BC निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हाइट हमको दिया है और 45 डिग्री यहाँ पे दिया है, मतलब ये P है ये B है, तो PB हमारा tan में आता है, तो tan 45 डिग्री कर देंगे तो हमको BC का वैल्यू पहले मिल जाएगा। फिर हम tan 30 डिग्री करके हम BD का वैल्यू निकाल लेंगे, BD से BC माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा CD, जो कि सिर्फ दोनों में डिस्टेंस कितना है मिल जाएगा, ठीक है। चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ABC, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC। tan 45 1 होता है इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमारा 75 है बाय BC। तो फिर हमारा BC का जो वैल्यू है ना वो हो गया कितना, 75 मीटर। चलो ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। इसका यूज हम करेंगे, जब BD निकालेंगे तो BD से BC माइनस कर देंगे तो CD निकल के आ जाएगा, जो कि डिस्टेंस बिटवीन द C पे, ठीक है। लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD। सो tan 30 हो गया हमारा 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 75 बाय BD। सो BD का वैल्यू हमारा आ गया क्या, BD इज इक्वल टू 75 बाय √3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो 75 √3/3 हो गया, जो कि आ गया 25 √3 मीटर। क्लियर। बट हमको तो CD चाहिए, तो BD का जगह में हम लिख सकते हैं BC प्लस CD इज इक्वल टू 25 √3। इसमें से क्या हमारा BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारा, सही तो है ना। BC 75 आ रहा है, ओके। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये उससे कम तो नहीं होना चाहिए, ओके। क्या हो गया, क्रॉस जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 75 BD यहाँ पे आ गया, ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया 75 √3 मीटर। तो ये हमारा 75 है, तो हमारा BC का वैल्यू 75 है, 75 प्लस CD इज इक्वल टू 75 √3। तो इससे हमको पता चल गया कि CD का वैल्यू हो गया 75 √3 माइनस 75। तो अगर मैं 75 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ गया √3 माइनस 1 मीटर। अब √3 का वैल्यू अगर हम चाहेंगे डाल सकते हैं 1.732 माइनस 1 दैट इज 0.732 में अगर हम 75 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये गर्ल एक तो क्या खड़ा है 1.2 मीटर टॉल, spot a balloon moving with wind in a horizontal line
at a height of 88.2 meter, okay, from the ground, the angular elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree, okay. After some time the angular elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the time. ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोला है कि यहाँ पे एक बैलून उड़ रहा है। ये बैलून का हाइट जो है ना ग्राउंड से 88.2 मीटर है, और ये जो बच्ची है जो खड़े हैं उसका हाइट 1.2 मीटर है। तो उसका आई लेवल से अगर बैलून दिखता है तो यहाँ से हम 1.2 घटा देंगे, क्योंकि इसका हाइट 1.2 मीटर है, तो बन जाएगा कितना 87 मीटर। मतलब इसका आई लेवल से 87 मीटर ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है कि कुछ देर के बाद वो देख रहा है कि बैलून जो ना उड़ते उड़ते यहाँ आ गया, हॉरिजॉन्टल वे वो उड़ रहा है, ओके, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी 30 डिग्री बन गया। तो बोल रहा है कि वो बैलून कितना दूर गया है। तो हम देख सकते हैं कि नीचे यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ एक बार, और क्या बोला है कि यहाँ पे बैलून है, मान लेते हैं ये जगह में बैलून है, ठीक है। ये जगह हम देख रहे हैं यहाँ पे बैलून है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्ची खड़ी है, यहाँ से बच्ची देख रही है बैलून को, तो कितना डिग्री दिखाई दे रहा है उसको 60 डिग्री। अब कुछ देर के बाद बैलून जो है ना उड़ते उड़ते यहाँ तक आके पहुंच गया, हॉरिजॉन्टली उड़ते उड़ते यहाँ तक आके पहुंच गया। अब बच्ची अगर देख रही है उसको, फिर से उसका आई लेवल से अगर मैं देखता हूँ तो ये वाला एंगल जो अभी 30 डिग्री बन जाएगा। लेट मी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ओके। अब ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री हो गया। ये एंगल हमको जो दिया है ना, ये एंगल पहले था 60 डिग्री, अब बन गया कितना 30 डिग्री, ओके। यहाँ पे बैलून उड़ रहा है, इस जगह में बैलून है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बैलून है, अब बैलून यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था और बैलून अभी यहाँ पे आ गया। तो हमको पूछा है कि बैलून कितना दूर गया है। अगर मैं नाम दे देता हूं इस ट्रायंगल का ए बी सी डी ई, तो बैलून कितना दूर गया है बीई, ओके। तो हमको क्या करना है, बीई का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। बोल दिया है कि ये हाइट जो है ना, ये हमारा 87 मीटर है, ये भी हमारा 87 मीटर होगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये हाइट जो है 1.2 मीटर है, जो कि बच्ची का हाइट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ट्रायंगल का यूज कर लेंगे, ए डी ई ट्रायंगल का 10 60 करके डीई बाय ए करेंगे तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा DE बाय AE, DE बाय AE। सो tan 60 का वैल्यू होता है √3, DE का वैल्यू हमको दिया है 87 बाय AE। तो इसमें से हमको मिला कि A का वैल्यू जो है ना 87 बाय √3, 87 बाय √3 मीटर, ठीक है। ये हमको किसका वैल्यू मिल गया, A का वैल्यू मिल गया। अभी हम निकालते हैं AB का वैल्यू। तो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 जोड़ो क्या होगा BC बाय AB, BC डिवाइडेड बाय AB। लेकिन BC का वैल्यू अभी भी हमारे पास 87 है, तो ये 1/√3 बन गया इज इक्वल टू 87 बाय AB को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं AB यहाँ से यहाँ तक है, तो AE प्लस BE। तो B का वैल्यू हमको निकालना है, AE प्लस BE। सो ये इधर जाके क्रॉस हो जाएगा, AE का वैल्यू इधर लिख लेंगे तो 87/√3 आ गया, 87/√3 प्लस BE इज इक्वल टू 87√3। अब B का वैल्यू क्या आ जाएगा 87√3 माइनस
87/√3। तो ये बन गया हमारा कितना, एलसीएम √3 हो गया, तो ऊपर 87 कॉमन ले लेता हूं, तो ये 2/√3 आ गया। 87 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा कितना, √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3। अब √3 माइनस 1/√3 क्या होता है, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3। तो बन जाएगा कितना, 87 इंटू 2/√3। तो अगर मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं तो 87 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। 3 और 87 कट गया, आ गया 29, सो इट इज कमिंग 58√3। 58√3 मीटर क्या हो गया, वो जो बैलून जो है उड़ के चले गया। क्लियर? ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है ना, ये हमारा टावर है, टावर का फुट का तरफ एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पे कोई मैन खड़ा है सपोज, है ना। टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ से अगर देख रहा है एक कार को, हो यहाँ पे देखा हाईवे में कार है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है कि कार जो है ना which is approaching the foot of the tower, ये कार foot of the tower के तरफ आ रहा है with a uniform speed 6 सेकंड लेटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लग गया। The angle of depression of the car is found to be 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल हमारा 30 डिग्री बन गया। सॉरी, कितना बना, फाउंड टू बी 60 डिग्री। 60 डिग्री, 30 डिग्री तो था, अभी 60 डिग्री बन गया। ठीक है, मतलब ये एंगल 60 डिग्री 6 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया। अब बोल रहा है कि ये पॉइंट से अभी फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ये पॉइंट से यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो पहले तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। हमको अभी तक दिया है क्या, अभी तक दिया है क्या, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो रहा है, 6 सेकंड के बाद यहां से यहां तक कार पहुंचा है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो यहां से यहां तक आने में जो स्पीड में आ रहा था वो हमको निकालना है। वो निकालेंगे कैसे, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, उसके बाद ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो स्पीड कितना निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम सी टू डी, स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम सी टू डी, सी से डी या फिर डी टू सी है, डी टू सी इज सी डी डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ द कार। अब हम उसको BC डिवाइडेड बाय इतना कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो ये CD और BC में एक रिलेशन चाहिए इसीलिए। ठीक है, अब हम देखते हैं दो ट्रायंगल का यूज करेंगे, वो दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल देख रहे हैं, ABC। लेकिन इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास कुछ एंगल होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री बन गया। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P by B, AB डिवाइडेड बाय BC। दिस इंप्लाइज tan 60 का वैल्यू हमको पता है √3 होता है, AB बाय BC। सो हमारा AB का वैल्यू जो है ना बच्चों, वो क्या निकल के आ गया, √3 इंटू BC। तो इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसका यूज हम आगे करेंगे। ऑलराइट, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD। इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाय BD। अब tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू √3 BC लिख सकता हूं मैं, √3 BC। और BD का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, BD का वैल्यू लिख सकते हैं BC प्लस CD।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा BC प्लस CD इज इक्वल टू आ गया 3BC इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू 2BC। ऐसे मैं बोल रहा था कि CD को हम BC का फॉर्म में लिखें। ओके, सो CD इज इक्वल टू 2BC, इन प्लेस ऑफ CD हम 2BC लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल सकते हैं। टाइम टेकन टू गो फ्रॉम C टू B, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम C टू B इज इक्वल टू टाइम टेकन टू गो फ्रॉम C टू B इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय स्पीड जितना है CD बाय रूट 3। स्पीड हम देख सकते हैं ना, CD बाय रूट 3 नहीं, CD बाय 6 है, सॉरी, CD डिवाइडेड बाय 6 है, CD डिवाइडेड बाय 6। ये बन गया हमारा BC बाय CD का वैल्यू 2BC है डिवाइडेड बाय 6। तो ये BC कैंसिल हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, नहीं 3 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड नहीं 3 सेकेंड, 3 सेकेंड का बाद पहुंच जाएगा C से लेकर B तक। ठीक है, सो इट इज क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ डाटा नहीं दिया था, फिर भी हम यूज करके दो ट्रायंगल का यूज करके वैल्यू निकाल लिए कितना समय में वो C से B तक पहुंचेगा। ठीक है, अगला सवाल, लास्ट सवाल है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का। ओके, क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, चलो अब हमको सवाल में जो दिया उसको हम ड्रॉ करते हैं ना। ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया मान लेते हैं, ऑलराइट, और एक टावर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे हमारा क्या है, एक टावर खड़ा है, ऐसे करके टावर खड़ा है। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है कि अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, इसे 4 मीटर और 9 मीटर में, ये मान लेते हैं 4 मीटर है, ठीक है, ये 4 मीटर है, और इस जगह से मैं इसको ज्वाइन करता हूं, और 9 मीटर ये है, इस जगह से मैं इसको ज्वाइन करता हूं। तो सवाल में बोला है कि जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ ईच अदर है। तो मान लेते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल हमको दे दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरी वही होता है, एक थीटा होता है तो एक 90 माइनस थीटा होता है। अब हमको बोला क्या है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, टावर का हाइट जो है 6 मीटर है, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। तो लेट मी नेम इट ना, अगर मैं इसका नाम देता हूं तो इसका नाम हो गया ये A B C D, मतलब मेरे को चाहिए AB का वैल्यू, टावर का हाइट जो है AB है तो उसका वैल्यू चाहिए 6 मीटर। देख लेते हैं, हम दो ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, ABC और ABD। राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए हमको, कोई भी ट्रायंगल लेने से नहीं होगा। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC हम देख सकते हैं ये वाला है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AB बाय BC, AB बाय BC। फिर इन ट्रायंगल क्या दिया है, ABD tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, AB डिवाइडेड बाय BD, AB डिवाइडेड बाय BD। अब हमको सवाल में जो दिया है पहले इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। बोल दिया है क्या कि BC जो है वो डिस्टेंस हमको दिया है कितना, 4 मीटर, और BD जो है ये डिस्टेंस हमको दिया है 9 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 मीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है। मतलब BC का वैल्यू हम लिख लेंगे 4 मीटर, AB बाय 4, ये BD का वैल्यू लिख लेंगे क्या, 9 मीटर, AB बाय 9। ठीक है बच्चों, हम सबको पता है कि tan 90 माइनस थीटा जो कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़े थे, ये हो जाता है क्या, cot थीटा। So it will be cot थीटा is equal to AB by 9। लेकिन cot थीटा हमको पता है कि होता है 1 by tan थीटा, तो इन प्लेस ऑफ cot थीटा मैं लिख सकता हूँ 1 by tan थीटा is equal to AB by 9। अब क्योंकि ये 1 by tan थीटा हो गया तो
टेन थीटा का रेसिप्रोकल का वैल्यू पुट कर देंगे तो AB बाई 4 था, अभी 4 बाई AB हो जाएगा। तो 4 बाई AB इज इक्वल टू AB बाई 9 इम्प्लाइज AB का स्क्वायर, जब मैं क्रॉस कर दिया तो AB का स्क्वायर हो गया जो कि 36 हो गया। क्योंकि AB का स्क्वायर 36 है तो AB का वैल्यू आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 6 मीटर हम लिख सकते हैं। लेकिन हाइट ऑफ द टावर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टावर का हाइट कितना हो गया, 6 मीटर। ठीक है, सो विद दैट हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आज का वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ओके, इसके अगले वीडियो में हम लोग कोई एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का। मोस्ट प्रॉब्ली हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। बाय।